देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने उनका भांडा फूट चुका है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया देश के सामने कैसे अब दिखाई और सुनाई दे रहे हैं, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब ना ही मीडिया वाले चीखेंगे और ना ही कोई उनसे सवाल पूछेगा। खैर, सवाल तो 12 सालों से किन्हीं सवालों का जवाब वो दे नहीं पाए हैं और अभी भी वो देंगे नहीं। लिख कर ले लीजिए, किसी स्टाम्प पेपर पर मैं लिख कर दे देती हूँ, किन्हीं सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। आप पूछ पूछ कर थक जाएंगे, वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन किन्हीं सवालों का भी वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कांड करने में एक नंबर आगे है ये पार्टी। दूसरों पर उंगलियां खूब उठाई जाती है, लेकिन अपनी पार्टी के ऊपर इतने बड़े बड़े कांड करने के आरोप लग रहे हैं, उस पर ये लोग मौन धारण करके बैठे हुए हैं। हमारे मोदी जी मंच पर चढ़कर क्या कहते हुए नजर आए थे दोस्तों, और अभी भी कहते हुए कई दफा अपनी रैली, अपनी सभाओं में नजर आए हैं कि भ्रष्टाचारी उनका ताप सह नहीं सकता है। भ्रष्टाचार पर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वार कर रही है, लेकिन उनका वार भ्रष्टाचार पर नहीं है। यकीन मानिए, उनका वार भ्रष्टाचार पर नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में डालकर एकदम साफ सुथरा कर देना है। और यही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। जिस पार्टी पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, उस पार्टी के मुखिया को जेल तक जाना पड़ा था दोस्तों। कई महीने तक जेल में रहे थे, लेकिन अब उसी पार्टी के 7 नेताओं को अपनी पार्टी में डाल लिया है। अपनी पार्टी में ऑपरेशन लोटस करके शामिल कर लिया है। ये लोग किस मुंह से भ्रष्टाचार पर वार करने की बात करते हैं? इनका चेहरा देख लीजिए। ये वही चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार पर वार नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने का पूरा जिम्मेदारी लेकर बैठे रहते हैं। अब आप सोच लीजिए, जिस पार्टी पर ये कल तक भ्रष्टाचार और इन पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की बात कर रहे थे, आज वही पार्टी अब इनके पार्टी के नेता, इनके पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए शामिल किया गया है। ये है असली खेल, असली कांड और बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा। ये राघव चड्ढा, जो कल तक आम आदमी पार्टी के जरिए इनको बनाया गया, इनको राज्यसभा में सांसद की सीट दी गई, लेकिन अब यही राज्यसभा जो है, राज्यसभा सांसद का पद का इस्तेमाल कर कर इतने आगे आए और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा के पुराने बयान भी सुनने लायक है दोस्तों, कि ये बीजेपी को कौन सी पार्टी कहते थे। आप सुन सकते हैं राघव चड्ढा का ये वाला बयान, जिसमें वो बीजेपी को गुंडे की पार्टी कह रहे थे हुए नजर आ रहे हैं। गुंडे की पार्टी। आप खुद इस वीडियो को देखिए और सुनिए कि क्या और किस तरीके की बातें हमारे राघव चड्ढा जी के जरिए बीजेपी को लेकर कही जा रही थी। सुनिए वीडियो। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। सुना दोस्तों, गुंडे की पार्टी। और अब उसी गुंडे के पार्टी में एक और सदस्य ऐड हो गया है। एक और लोग इस पार्टी के चेहरे हो गए हैं। एक नहीं, 7 लोग, 7 सांसदों को बीजेपी अपनी पार्टी में ले आई है। और सबसे कमाल की बात, 10 दिन पहले ईडी का रेड एक सांसद पर, आम आदमी पार्टी के, पूर्व आम आदमी पार्टी के सांसद पर जो है ईडी का छापेमारी हुआ था, और वो भी अब भाजपा के मशीन में धुलकर साफ सुथरे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। देख लीजिए इनका चेहरा, ऐसे काम करती है ये, ऐसे ये देश का विकास, देश का भला करेंगे। वैसे भी 15-15 लाख आने का वादा किया था लोगों के खाते में, वो तो आया नहीं।
भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की थी, उल्टा भ्रष्टाचार अपनी पार्टी में ले आए हैं। जिन पर आरोप लग रहा था वो सब अब बीजेपी के बगिया के फूल बन चुके हैं, खिलते हुए फूल। और उसके बाद विदेशों से काला धन लाने की बात की गई थी। विदेशों से काला धन तो आज तक आया नहीं, लेकिन मोदी का चाल चरित्र चेहरा आपके सामने जरूर आ गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कैसे कैसे खेल हमारे देश में इस वक्त हो रहा है। आम आदमी पार्टी को, जी हाँ, आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से भाजपा के जरिए झटका दिया गया है और इस बार उनके अपनों के जरिए भी उनको झटका मिला है। वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक सहित 7 सांसदों ने एकाएक करके आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राघव चड्ढा के साथ ही अशोक मित्तल और संदीप पाठक देर शाम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे और वहां पर बीजेपी की सदस्यता ले ली। बाकी 4 सांसदों के बाद में शामिल होने की खबर आई। इस बड़े राजनीतिक उलटफेर के साथ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में मजबूती काफी कमजोर हो गई। राघव चड्ढा के साथ पार्टी के लगभग 2/3 राज्यसभा सांसद यानी कि करीब 7 सदस्य बीजेपी की ओर रुख कर चुके हैं। आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपनी फौरी प्रतिक्रिया में कहा है कि बीजेपी ने पंजाबियों के साथ धोखा दिया। जी हाँ, बीजेपी ने पंजाबियों को धोखा दिया है। बीजेपी में शामिल होने जा रहे अशोक मित्तल वो शख्स हैं दोस्तों, जिन्हें राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में डिप्टी लीडर केजरीवाल ने बनाया था। अब वो भी बीजेपी में चले गए हैं। अशोक मित्तल एक यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। हाल ही में उन्हें ईडी ने छापा मारा था। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को इस घटनाक्रम पर यही कहा कि केजरीवाल के सहयोगी सांसद संजय सिंह ने इस घटनाक्रम पर कहा है कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। जिस शख्स पर अभी ईडी के छापे पड़ रहे थे वो अब बीजेपी में जा रहे हैं, इसका क्या आशय है। पहले राज्यसभा की स्थिति देखें दोस्तों तो 245 सीटों वाले संसद के उच्च सदन में एनडीए के पास 145 सदस्य, इसमें अकेले बीजेपी के सांसदों की 106 थी। अगर राघव चड्ढा समेत 7 बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इसका जो 106 से 113 पर बीजेपी पहुंच जाती है। वहीं एनडीए के नंबर 152 हो जाएंगे। राघव चड्ढा के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सांसद भी पाला बदल सकते हैं। इस लिहाज से बीजेपी के नंबर 116 तक जा सकते हैं, जबकि एनडीए 155 तक जा सकती है। राज्यसभा में बीजेपी को वाईएसआरसीपी का पहले से सपोर्ट हासिल है। ऐसे में राघव चड्ढा के इस कदम के बाद संसद के उच्च सदन में बीजेपी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। राज्यसभा में आम आदमी के पास अब 3 सांसद बचे हुए हैं और तीनों सांसद के नाम भी मैं आपको बता दूं तो पहला संजय सिंह, दूसरा बलवीर सिंह सिचवाल और एनडीए गुप्ता। जो लोग बीजेपी में राघव चड्ढा के साथ शामिल हुए हैं उनके नाम राघव चड्ढा है, अशोक मित्तल है, हरभजन सिंह जो क्रिकेटर थे वो भी बीजेपी में चले गए हैं, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल जो अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही खड़ी होकर राज्यसभा में खूब सारी बातें कर रही थी, वो भी अब बीजेपी के दरवाजे से अंदर चली गई है। विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता, ये 7 नेम है जो बीजेपी में पहुंच चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की किन बातों पर जनता यकीन करे, क्योंकि ये कितनी शर्म की बात है जिस पार्टी के नेताओं को ये खुद कह रहे थे कि जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, आज राघव चड्ढा बीजेपी के साथ मिलकर कह रही है कि मैं सही आदमी गलत पार्टी में था। मतलब सोचिए दोस्तों कि कैसे कैसे रंग और रूप रिश्तों के बदल जाते हैं डर और खौफ से। कैसे ये स्पाइनलेस नेता हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी इनके साथ कभी कदम से कदम मिलाकर खड़ी नहीं रही। आफत के टाइम पर ये लोग कैसे पाला बदलते हुए नजर आए हैं, आप खुद देख सकते हैं। जिस पार्टी के बलबूते पर ये खड़े हुए आज उसी पार्टी को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये देश का भला करेंगे, ये देश के विकास में काम आएंगे। अजी कैसे काम आएंगे जब इनकी रीढ़ की हड्डी ही सीधी नहीं है, ऐसे झुक चुकी है या फिर फ्लैट हो चुकी है। भाजपा के आगे कैसे नतमस्तक होया जा रहा है, ये सब कुछ दोस्तों आपके सामने है। ऐसे ऐसे मीम्स, ऐसे ऐसे फोटोज राघव चड्ढा को लेकर बन रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं कि देख लीजिए, जो गुंडे तक कह रहे थे कि गुंडा है
आज वही पार्टी के ये सदस्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं दोस्तों कि गुंडे की पार्टी के नए मेंबर जो है राघव चड्ढा है। मतलब आप सोचिए कि इनकी कितनी बड़ी फजीहत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नाम की पार्टी है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई रोल और कोई विकास मॉडल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने वाली पार्टी है। इस बात को देश को जान लेना चाहिए। भगवंत मान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाजपा में जाने वाले 7 सांसद जो हैं वो गद्दार हैं। इस तरीके की बातें भगवंत मान के जरिए स्टेटमेंट देते हुए मीडिया में पब्लिश किया गया। पार्टी ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। राघव चड्ढा कहते हैं कि इनके पास 2 विकल्प था, राजनीति छोड़ना या बीजेपी में जाना, और इन्होंने दूसरा वाला विकल्प जो है वो चुन लिया है। दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जा रहा है आपके सामने है। ये जनता के चुने गए नेता अब कैसे बीजेपी के रोल मॉडल बन जा रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। बिहार में भी वही हुआ दोस्तों। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता ने वोट दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ तो 7वीं फेल सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी के जरिए बना दिया गया। ये सब हमारे देश के लीडर हैं जो देश का भला और विकास करेंगे। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।